मनुष्यों को भगवान की शुद्ध सत्ता का जागरण करना और आसुरी वृत्तियों से, आसुरी काल से, आसुरी पदार्थों से, आसुरी परिस्थितियों से लोहा लेते हुए अपना देवत्व जगाना है। तो हम जैसे गहरा श्वास लेते हैं तो इससे हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। ओमकार के जप से दैविक सत्व बढ़ता है। हमारे खून में जो श्वेत कण है वे जप ध्यान से बढ़ते हैं। कभी बड़े आदमी कोई ऐसे ऑफिसर के पास जाते हैं किसी के, तो सुकड़ान आती है तो जीवन शक्ति का ह्रास होता है। जीवन शक्ति का ह्रास, फिर आदमी हड़बड़ा जाता है। जैसे शेर गर्जना करता है तो बंदर गिर पड़ते हैं और शेर उनको झपेट लेता है। बंदर पेड़ पे है और शेर पेड़ पे चढ़ नहीं सकता। मैंने एक बार देखा मोर को सियार लोगों ने झपेट लिया। मोर तो उड़ना जानता है और पेड़ पे है, सियार पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन 2-4 सियार पेड़ के नीचे खड़े होकर यकू यकू करते थे तो वो डर के मारे गिरा इधर उधर और सियारों ने उसको झपेट लिया। तो जीवनी शक्ति ह्रास होने से न करने जैसी गलती आदमी कर बैठता है। जंगल का शेर दौड़ता है तो वो और पशुओं की जीवनी शक्ति ह्रास को पाती, इधर से उधर दौड़ते और आसानी से शेर के शिकार बन जाते। ऐसे ही जिनको बड़े अधिकारी या बड़ा दमदार आदमी कहा जाता है, ऐसे लोग जब डांटते हैं तो साधारण आदमी की, भक्त आदमी की दिल घबरा जाती। उस समय जीभ तालू में लगा देनी चाहिए अथवा दांतों के मूल में, तो जीवन शक्ति का ह्रास नहीं होगा। और ओमकार का जप तो जीवन शक्ति का महास्तोत्र है। तो संध्या काल में तो इसका खूब जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का, ओमकार का। ऐसे तो मानसिक जप चलता रहे तो फिर कहना ही क्या, भगवान के साथ तार जुड़ जाएगा, आत्मा परमात्मा के साथ। गहरा श्वास लो जिससे फेफड़ों की शक्ति का भी विकास हो। माधुर्य आनंद हरि प्यारे हो मेरे हो तुम ही हो हरि हो शांति प्रीति हो ओम आनंद माधुर्य। उसके आनंद में डूबते जाओ, उसकी मधुरता में खोते जाओ, उसकी प्रीति के साथ एक होते जाओ। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान होने लगेगा। आसन करने नहीं पड़ेंगे, आसन होने लगेंगे। प्राणायाम करने नहीं पड़ते, इसमें ये सिद्ध योग है, अपने आप होने लगेंगे। भस्त्रिका की जरूरत है तो भस्त्रिका होगा, अनुलोम विलोम की जरूरत है तो अनुलोम विलोम होने लगेंगे। जीवनी शक्ति के विकास की जरूरत है तो जीव तालू में लगने लगेगी। तुमको सीखना नहीं है, तुम्हें करना नहीं है, वो करवाती जाएगी माया कुंडली शक्ति। और जो लोग साधक दीक्षा लेकर
ध्यान योग शिविर भर चुके हैं, उन पर शक्तिपात हो चुका है। उन्हें फिर अलग से कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, बस करते जा, अपने आप होता जाएगा। करने में गलती हो सकती है, करने में कर्ता मौजूद रहता है, करने में थकान होती है। जो होने लगता है उसमें गलती नहीं होती, कर्ता नहीं होता और थकान नहीं होती। जैसे श्वासोश्वास लेते रहते हो तो कभी होता है कि मैंने इतने 21,600 श्वास लिए, थक गया हूँ। 24 घंटे लेते रहते, आंख की पलकें मैंने इतनी हिलाई, कभी हुआ? खून इतना मैंने बना लिया, खाना इतना मैंने पचा लिया, नहीं होता रहता है। तो जब इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य होते रहते हैं तो ये तो सबसे ऊंचा महत्वपूर्ण है। तो बस अपने को भगवत शरण में थोड़ा सा समर्पित कर दो, फिर वो भगवती सत्ता ध्यान करवाती जाएगी, आसन करवाती जाएगी, प्राणायाम करवाती जाएगी। चंदीराम 50 साल के थे, दुनिया भर की बीमारियां थी, शक्तिपात के अपने आप आसन हुए, अपने आप प्राणायाम हुए, अपने आप सब हुआ। 86 साल तक जिए और मरते समय निरोग। वैद्य बोले ठीक है, बिल्कुल। जीभ तालू में लगाकर अपनी यात्रा पूरी की। पैरालाइज हो गया था, गिर गए थे, चोट लगी थी, पैरालाइज हो गया था, कामा में चले गए, तुरंत वापस आ गए, क्योंकि जीवनी शक्ति जगी है, गुरु कृपा को बचाया है। कुंडली योग की साधना का सत्व था, तुम भी उसको पाओ। माधुर्य ओम आनंद, आरोग्यता के साथ, स्वास्थ्य के साथ साधना भी होने लगे और साधना के साथ सत्व विकसित होने लगे और सत्व संजायते ज्ञानम, परमात्मा का ज्ञान उभरने लगे। ओम ओम हरि ओम माधुर्य। मीराबाई का कैसा ज्ञान उभरा, रामकृष्ण देव का कितना दिव्य ज्ञान उभरा, रमण महर्षि का कितना दिव्य ज्ञान, शबरी बीलन का ज्ञान सुनकर लक्ष्मण दंग रह गए। लक्ष्मण ने पूछा कि शबरी तुम अकेली जंगल में डर नहीं लगता स्त्री जात? बोले लक्ष्मण भैया, स्त्री और पुरुष कौन होता है? शरीर के ढांचे स्त्री पुरुष के, लेकिन चैतन्य तो एक का एक रहता है। इन खेलते हुए सर्पों में और मोरों में एक का एक चैतन्य, इसलिए ये वैर भाव भूले हुए हैं। शेर और मृग साथ में खेल रहे हैं। लक्ष्मण भैया देखो, मेरे गुरु की एकत्व की दृष्टि थी, आत्मा एक ब्रह्म स्वरूप। दीर्घ काल तक गुरु जी रहे थे और मेरी भी गुरु प्रसादी वही दृष्टि देती। लक्ष्मण टको टको देखने लगे और राम जी शबरी के झूठे बैर प्रसाद किनाई खाने लगे। कितनी पवित्रता छुपी है तुम में। ओम ओम प्रभु जी हो, ओम ओम मेरे जी हो, ओम ओम प्यारे हो, ओम ओम आनंद हरि हो, ओम ओम रामा हो। डूबते जाओ, कभी बोला, कभी जिसे बोला जाता है उसी में खो गए, कभी सुना, कभी जिसमें से सुना जाता है उसी में खो गए। बस जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, अधिकम जपम अधिकम फलम। और जपते जपते धीरे धीरे सत्वगुण और ईश्वरी सत्ता का विकास होते होते मन उसमें शांत होने लगेगा। भले 1 सेकंड 2 सेकंड बड़ा काम होने लगेगा। जब 1 और 2 सेकंड परमात्मा में अनजाने में मन शांत हो जाए
कोई जानकारियां खोज मत करना, अनजाने होते जाना, खोते जाना, खोते जाओ, उसी के होते जाओ जिसके तुम वास्तविक में थे, वास्तविक में हो, वास्तविक में रहोगे, उसी में खोते जाओ। तुम मकान के वास्तविक में नहीं हो, पत्नी के वास्तविक में नहीं हो, पति के वास्तविक में नहीं हो, जाति और संप्रदाय के वास्तविक में तुम नहीं हो, ये तो शरीर है। तुम तो वास्तविक में चैतन्य प्रभु ब्रह्म के हो। जीवात्मा परमात्मा का सनातन संबंध है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम उस सनातन में खोते जाओ, उसी के होते जाओ। माधुर्य ओ ब्रह्म हो आनंद हो माधुर्य शांति हरि आनंद रामा हो श्यामा जी हरि हो। प्रभु जी प्रीति भक्ति माधुर्य हरि रामा जी हो श्याम जी हो प्रभु जी डूबते जाओ, प्रीतिपूर्वक खोते जाओ, प्रभु के होते जाओ। प्रभु हम तुम्हारे हैं, जैसे तैसे तेरे हैं। तू अपनी भक्ति दे, अपनी प्रीति दे, अपना माधुर्य दे। संसार के सुखों ने हमें ठगा है, तू तेरा सुख का स्वाद दे प्रभु। मारा वालुड़ा मेरे आनंद दे, मेरे प्रभु देव, मेरे चैतन्य देव। इस जड़ सुखों ने हमें बांधा है। हे जगतपति, हे उमापति, हे परमेश्वरा, ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि ओम ओम प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम रामा जी ओम ओम श्यामा जी ओम ओम हरि
ओम ओम प्रीति शांति आनंद ओम ओम राम शांति हरि ओम हरि ओम